गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा दोस्त लोग, मेरे भाई लोग, सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोग को एक मैसेज देना चाहता हूँ। एक गल्फ़ में, जो दुबई में हम लोग कोई कंपनी में हम लोग आता है और कंपनी में हम लोग काम करते हैं। उसका बीच में हम लोग को जो कंपनी का अरबाब होता है, कंपनी का जो एमडी होता है, तो उनका साथ कुछ प्रॉब्लम से अच्छा नहीं चलता है, तो वो हमें बहुत परेशानी करता है। तो हमको सैलरी नहीं देता है या हमारा कुछ भी हमारा ऊपर एक्शन लेता है। तो उसी जगह पे हम लोग को क्या करना है, उस टाइम हम लोग को क्या करना चाहिए। तो सब लोग दुबई में जितना आदमी है, सब लोग को इतना ही मालूम है कि हमको कोई कंपनी तकलीफ़ करता है तो हम लोग लेबर कोर्ट में कंप्लेन करना है। लेबर जो कंप्लेन नंबर है 8006 में हम लोग कंप्लेन करना है और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अभी ये नंबर में हम लोग कंप्लेन कर सकता है, लेकिन जो कंप्लेन हम लोग करता है वो इतना आसान और इतना जल्दी से वो नहीं होता है। तो कोई बड़ा प्रॉब्लम है कंपनी का साथ, या ज़्यादा कुछ तकलीफ़ दे रहा है, या आपका 2-4 महीना का सैलरी वो रखा है और नहीं दे रहा है, या आपका ड्यूटी नहीं दे रहा है, या आपको जो 2 साल कंप्लीट हो गया उसका बाद आपको आपका सेटलमेंट जो भी सैलरी है, एंड ऑफ सर्विस है, वो नहीं दे रहा है, तो हम लोग उसी जगह पे कंप्लेन कर सकता है। छोटा मोटा बात पर कंपनी के ऊपर कंप्लेन करना नहीं चाहिए। क्यों? एक बार कंप्लेन करेगा तो वो आगे तक चला जाएगा। जैसे हम लेबर कंप्लेन में करेगा, लेबर कंप्लेन का अंदर में बात कुछ क्लियर नहीं होता है, तो फिर हम लोग को दुबई का जो लेबर कोर्ट है, कोर्ट में हम लोग को केस फाइल करना पड़ेगा। तो जब केस फाइल करेंगे, पहले तो हमारा पैसा खर्चा होगा। और अभी पहला जैसा, जितना मैं यूट्यूब में भी मैं बहुत वीडियो देखा कि दुबई में लेबर केस कैसे करें, लेबर कोड में हम लोग कैसे कंप्लेन करें, अरबाब का ऊपर कैसे कंप्लेन करें, या कंपनी का ऊपर कैसे कंप्लेन करें, बहुत सारे मैं देखा। लेकिन जो पहला है, पुराना है, वो लोग वही बात बोला है। अभी जो नया अपडेट है, जो अभी नया दुबई में जो सिस्टम चेंज हो गया है, उसका बारे में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी मेरा कंपनी का ऊपर केस किया हूँ। पहले कंप्लेन किया लेबर को ऑफिस में, जो मोहरा का जो नंबर होता है 8006, लेकिन उसमें से हमारा अरबाब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिस वजह से वो लोग कोर्ट में हमारा केस को ट्रांसफ़र कराया। तो ट्रांसफ़र कराया तो हम लोग कोर्ट में, पहले तो ऐसा नहीं है पे सीधा कोर्ट में हम लोग जाएंगे। पहले जैसा कोरोना का बाद अब ये सिस्टम हो गया है कि आपको जज के साथ मिलने का, बात करने का चांस नहीं मिलेगा डायरेक्टली। जो भी है आपको वीडियो कॉलिंग में आपको बात कराने का, आपका जो तारीख रहेगा वो तारीख में आप लोग मोबाइल से, आपका मोबाइल में लिंक आएगा, वो लिंक से आप लोग जज के साथ बात कर सकता है। जो भी आपका प्रॉब्लम है आप बता सकता है। लेकिन जो हम लोग कैसे, जो मेरा जो टॉपिक है आज की, दुबई लेबर कोर्ट में केस कैसा करें। तो हम लोग केस कैसा करें कि हमारा जो केस है वो जल्दी और हमारा थोड़ा पैसा कम खर्चा हो। तो वो हिसाब से मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इतना जितना ऐसा वीडियो आप लोग को यूट्यूब में नहीं मिलेगा, जो नेचुरल है। मैं ऐसा नहीं हूँ बड़ा कोई यूट्यूबर हूँ, या मेरा कोई काम नहीं है कि मैं दुबई का और कोर्ट का सब कुछ कलेक्शन करके जो भी न्यूज़ है, जो भी बात है, वो सब आप लोग को बताने के लिए। लेकिन मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं खुद किया हूँ कोर्ट में केस, अभी भी मेरा केस चल रहा है, अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, तो उसका ऊपर मैं बताता हूँ। क्यों मैं जैसे फंस गया हूँ, तो ऐसा दूसरा आदमी ना फंसने के लिए, तो इसका बारे में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि ये आइडिया रहेगा तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। पहले तो हम लोग को किसी को भी, जो भी आदमी कंप्लेन करता है, उसको पहले एक्सपीरियंस नहीं रहता है कि दुबई कोर्ट में कैसे हम लोग कंप्लेन करें, कैसे केस फाइल करें। कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, और ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको जानकारी बराबर होता है कि वो उसे हेल्प कर सकता है। और हर आदमी को, कोई हर आदमी भी मिलता नहीं है जिसका बारे में उसको नॉलेज होगा, वो उसको थोड़ा बताएगा, हेल्प करेगा कैसे करा जाता है। तो पहला स्टेप है कि आप, पहला जो कोई भी कंपनी आपको दिक्कत कर रहा है या ज़्यादा परेशानी कर रहा है, या आपको नहीं छोड़ रहा है, तो आप कंप्लेन तो करना पड़ेगा। तो कंप्लेन करने के लिए आप लोग को पहले मोहरा का जो नंबर है 8006 में आप कॉल करेगा। लेकिन वो आपका कंप्लेन नहीं रखेगा, वो ओनली आपको सजेशन देगा कि आप देखिए कि वापस में आप लोग का सेटलमेंट या कुछ समझौता हो जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो वो एक नंबर देगा, लेबर कंप्लेन नंबर जो होता है वो अलग होता है। तो वो लेबर कंप्लेन नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा। वो नंबर मैं आपको बताता हूँ, वो नंबर क्या है।
तो वो लोग आपको उधर कॉल करेगा, भी आपको वो नंबर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जो लेबर कंप्लेन करने के लिए डायरेक्टली आप मोहरा से कॉल नहीं करके भी ये नंबर पे आप कर सकता है। लेबर कंप्लेन नंबर जो दुबई का होता है वो होता है 04-665 और 9999, मतलब 49, 04-665 और 9999। तो ये हमारा जो लेबर का कंप्लेन नंबर होता है, तो उसी नंबर में हम लोग कंप्लेन किया जाता है। उसी नंबर में हम लोग के साथ बात करता है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों कंप्लेन करना चाहता है, तो हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि आपको कंपनी का ऊपर क्यों केस करना है, क्यों कंप्लेन करना है, उसका वजह क्या है, उसको देखने का कोई छोटा मोटा वजह है तो सबसे अच्छा होगा आप कंपनी में रिजाइन दो, और रिजाइन दे के आपका घर चला जाओ या दूसरा कंपनी में आके कमाओ। ये जो केस है, ये जो कोर्ट है, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत टाइम लगता है इसमें आपको फंस के आपका टाइम वेस्ट होगा, 2-3 महीना 4 महीना तक भी लग सकता है, और बाकी आपका पैसा भी खर्चा होगा। तो आपका काम नहीं रहेगा, आपका सैलरी नहीं आएगा, तो पैसा आप कहाँ से लाएंगे। कोई दोस्त लोग आपको हेल्प करेंगे, 1-2 बार हेल्प करेंगे, 200 300 500 दिरहम देंगे, लेकिन पैसा कितना खर्चा होगा वो उसका कोई गारंटी नहीं है। और स्टेप बाय स्टेप जो आएगा उसके लिए हम लोग को उसको फॉलोअप करना पड़ेगा, नहीं तो केस क्लियर नहीं होएगा। तो मैं सबसे पहले बोलेगा कि आप जो भी कंप्लेन कर दिया उसका बाद वो आपका अरबाब नहीं आता है, जैसे हमारा लेबर जो कंप्लेन सेंटर में या उसका फ़ोन नहीं उठाता है, फ़ोन जैसे हम कंप्लेन कर दिया तो हमारा साथ पहले हमसे फ़ोन में बात करके वो पूछ लेंगे क्या प्रॉब्लम है, किसके लिए कंप्लेन कर रहा है। उसका बाद वो हमारा अरबाब का पास, कंपनी का जो एमडी है उनका पास कॉल करेगा, उनको बोलेगा कि तुम्हारा ये तुम्हारा बारे में एक ऐसा कंप्लेन है, उसके लिए आपको क्या बताना चाहता है, ये प्रॉब्लम को इधर ही सॉल्व करिए, नहीं तो ये कोर्ट में जाएगा। लेकिन कई टाइम पे क्या होता है, जो अरबाब है तो वो क्या करता है, जो उसको मालूम पड़ जाता है कि ये लेबर मेरा साथ कंप्लेन किया मेरे ऊपर और वो कंप्लेन सेंटर से मेरे को कॉल आ रहा है, तो वो फ़ोन को रिसीव नहीं करता है, या कभी रिसीव करता है तो मैं मीटिंग में हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ऐसा झूठ मूठ बात करके वो बात करना नहीं चाहेगा। कि वो डिस्कस करना इसके लिए नहीं चाहेगा कि वो देखेगा कि मैं जितना लेट कर सकता है हमारा उतना लेट होएगा, लेबर उतना टाइम बैठेगा और उसको नुकसान होगा, वो खुद केस वापस ले लेगा। तो मेरा यही बोलना है, आपको केस करना नहीं चाहिए, बहुत सोच समझ के केस करिए। दुबई में जो भी कंप्लेन अरबाब का ऊपर कर रहा है या कोर्ट में कर रहा है तो बहुत सोच समझ कर लीजिए। ऐसा कभी भी केस करता है तो आप देखना चाहिए, आपको दुबई का 10,000 दिरहम से ज़्यादा आपको पैसा मिलने का है तो आप कंप्लेन करिए, केस करिए। या कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं दे रहा है या आपको नहीं छोड़ रहा है घर, तो फिर उसको आप कंप्लेन और केस कीजिए। दूसरा कोई छोटे मोटे बात के लिए आप केस करेगा, फालतू में आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा भी खर्चा होगा। आप 2-3 महीना जो बैठेगा उसमें आपका कमाई भी नहीं होगा, आपका फैमिली में जो पैसा का ज़रूरत होगा वो उसमें भी उधर भी दिक्कत होएगा, वो लोग उधर भी परेशानी होगा, आप इधर परेशानी होगा। इससे अच्छा कि कंप्लेन ना करें। लेकिन प्रॉब्लम कुछ बड़ा है या कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं दे रहा है, तो पासपोर्ट नहीं दे रहा है तो आप घर नहीं जा सकते हैं, या पासपोर्ट दे दिया आप एक बार आपका घर जा सकते हैं, आपका खुद का टिकट लेके आप कोई लफड़ा इधर कोई केस कोई कंप्लेन नहीं करके आप जा सकते हैं। लेकिन पासपोर्ट नहीं दे रहे तो उस जगह पे क्या करेगा। तो पासपोर्ट नहीं दे रहे तो आप सीधा आपको कंप्लेन जाके लेबर का जो कोर्ट है, लेबर कोर्ट डायरेक्ट हमारा नहीं होता है, उसका एक ऑफिस है लेबर ऑफिस, उसका नाम है ऑल आदिद ऐसे बोलता है ऑल आदिद। तो वो होता है कोर्ट का अंडर का लेबर का जो केस है, जो भी लेबर का काम होता है वो उसी में से ही सब कुछ होता है, डायरेक्ट कोर्ट में अभी नहीं हो रहा है। तो ऑफिस में आप जाएगा, जितना बार जो काम के लिए जाएगा आपको उधर पैसा देना पड़ेगा। जैसे आप पहली बार केस कर रहे हैं, जैसे आपका केस हमारा जो मोहरा से ट्रांसफ़र हो गया, आप ट्रांसफ़र करने के लिए चाहता है कि कोर्ट में कि मेरा केस कोर्ट में ट्रांसफ़र करिए, तो वो कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अलादीद में जाना पड़ेगा। एक लिंक वो लोग भेजेगा आपका मोबाइल में, वो लिंक लेकर आप अलादीद में जाएगा, तो वो लोग उधर आपका केस का जो है उसको वो लोग रेडी करके कोर्ट को भेजेगा। तो वो रेडी करके कोर्ट भेजने के लिए आपको पास 150-200 दिरहम तक खर्चा हो जाएगा पहली बार। उसका बाद में आपको किस वजह से आप केस कर रहा है, क्या कंप्लेन था, उसको आप तो कंप्लेन करने का टाइम सिर्फ आप वर्बल मुंह से ही बोला और वो लोग कंप्लेन रखा, लेकिन कोर्ट को टाइपिंग करके आरबी ट्रांसलेशन करके आपको देना पड़ेगा कि मैं इस वजह से कंपनी का ऊपर केस किया हूँ,
और कंपनी मुझे ये परेशानी कर रहा है, उसको एक टाइपिंग सेंटर में जाके आपको टाइप करना पड़ेगा और टाइप करके आपका जो कोड है अलादीद का जो ऑफिस है लेबर ऑफिस उसमें आपको देना पड़ेगा। वो लोग उसको स्कैन करके कोड को भेजेंगे। तब जब जज देखेगा आपका केस का एक नंबर मिलेगा आपको, वो केस का नंबर में पूरा अटैच पूरा फाइल सिस्टम में रहेगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सब उसमें रहेगा। जज उसको देख के पढ़ के वो फिर आपका साथ बात करेगा, एक तारीख रखेगा, डेट आपको रखेगा कि इतना तारीख को आपको इतना बजे से आपका साथ बात होगा, सब टाइम देता है। लेकिन अभी ऑनलाइन में जो बात होता है वीडियो कॉलिंग, वो सुबह 8:30 से स्टार्ट होता है और दिन को 12 बजे तक। सुबह 8:30 से 8:30 से 12 बजे 12 o'clock तक जो भी है केस का डिस्कस होता है। जिसका जिस दिन तारीख रहता है वो तारीख में वो मोबाइल का साथ नेट करके वो जो लिंक भेजा जाएगा वो लिंक के साथ ओके करेगा तो वो वीडियो कॉल में आप बात कर सकते हैं। लेकिन हर लेबर को पता नहीं है हम कैसे उसको यूज़ करें, वो लिंक को कैसे एक्टिव करें, उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहता है, उसको हम लोग मालूम नहीं है तो हम कॉल नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, जिस वजह से हमारा जो डेट है तारीख है वो हमारा ख़राब हो जाएगा, उसमें कुछ भी जजमेंट नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो अलादीद का जो ऑफिस है वो ऑफिस में हमको जाकर उधर बात करना पड़ता है जहाँ हम लोग केस ओपन किया था। वो उसका एक टीम है जो उसका मोबाइल या उसका जो टैबलेट है टैबलेट उसमें हमको बात कराएगा, उसके लिए वो 50 दिरहम लेगा। तो वो एक आपका अलग खर्चा है। तो ये दिन में आपको जज का साथ सिर्फ 2-3 मिनट की बात कर सकते हैं। आपको पूछा जाएगा आप क्यों केस किया, क्या प्रॉब्लम है आपका, आप उतना ही बोलेगा बस, उसका बाद ज़्यादा कुछ बोलने का चांस नहीं रहेगा। वो आपका डॉक्यूमेंट्स देख के फिर आपका नेक्स्ट डेट देगा कि तुम्हारा ये डेट में फिर तुमको बात करना है। फिर जो आपका क्या बात हुआ उसी दिन उसका क्या डिसीजन लिया जज, वो आपको वही अलादीद जो ऑफिस है वो ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। वही ऑफिस में आपको दोबारा जाके आपका केस नंबर में इंक्वायरी करेगा तो मेरा केस क्या हो गया। वो आपको बोलेगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज करो और उसको इधर लेकर आओ, इधर हम लोग उसको सबमिट करेंगे। उस टाइम फिर भी आपको 60-70 दिरहम, 80 दिरहम, 30 दिरहम हर डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग चार्ज लगता है। तो वो अलग अलग चार्ज आप दे के पैसा दे के फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आपको कोर्ट बोलेगा, मैं जो केस किया हूँ मेरा बात बोलता हूँ कि मैं 2 साल कंप्लीट होने का बाद मेरा कंपनी मेरा जो सैलरी है और जो मेरा एंड ऑफ सर्विस है वो मुझे नहीं दे रहा है, या मेरा वीज़ा कैंसिलेशन नहीं कर रहा है कि मैं दूसरा कंपनी में जाके जॉब करूँ या मैं घर जाऊँ। तो यही प्रॉब्लम है, तो जिस वजह से मैं केस किया हूँ। लेकिन अभी केस जो किया हूँ पहले ये प्रॉब्लम है कि एक जो कंपनी है दुबई में, तो वो लोग बहुत चीटर कंपनी होता है, चीटिंग करता है लेबर के साथ, तो हमेशा लेबर को फंसा कर रखता है। जैसे मेरा साथ क्या हुआ कि मेरे को 4 महीने का सैलरी नहीं मिला। जैसे मेरे को मई, जून, जुलाई और अगस्त 15 तारीख तक मैं ड्यूटी किया, मेरा जो वीज़ा का डेट था तब तक मैं ड्यूटी किया। तो मेरा क्या हो गया, उधर 3 महीना 15 दिन का सैलरी कंपनी का ऊपर है और ऊपर से मेरा 2 साल का जो ग्रेजुएटी और लीव जो भी है एंड ऑफ सर्विस वो सब बाकी है। टोटल मिला के मेरे को हो रहा है जो इधर का 11,409 दिरहम। लेकिन उसमें से जो 2 महीना मेरे को मई जून है वो मेरे को वो सैलरी मिला नहीं है। लेकिन जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें शो कर रहा है। इधर दुबई में एक बैंक गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उसको WPS अकाउंट बोलता है। तो वो अकाउंट में शो करता है कि मई जून का जो सैलरी है उसमें वो डाल दिया है। लेकिन वो कैसा शो करता है, जैसे स्टार्टिंग से हम शुरू से जब आता है दुबई में कोई भी कंपनी में, बड़ा कंपनी का वो लफड़ा नहीं रहता है। आप ये महीना 5 दिन का काम किया तो नेक्स्ट दिन आपको 5 महीने का सैलरी भी मिल जाएगा। लेकिन जो छोटा कंपनी है इधर पहले हमको समझना चाहिए कि कंपनी जो है किस लेवल का है, किस कैटेगरी का है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। इधर सबसे अच्छा और बड़ा जो कंपनी है वो ये कैटेगरी का होता है। उससे जो थोड़ा कम है लेकिन मीडियम है, अच्छा वो भी अच्छा है, वो B कैटेगरी का होता है। लेकिन उससे जो छोटा है वो C कैटेगरी का होता है। मतलब इतना उसका मैनेजमेंट और उतना बड़ा कंपनी नहीं है, लेकिन मोटा मोटी ठीक है वो चलेगा, वो C कैटेगरी का होता है। लेकिन जो D कैटेगरी का कंपनी होता है वो बहुत छोटा, उसमें लिखा जाता है कि वेरी स्मॉल कंपनी। मतलब उसमें वो कंपनी कैसा बनता है और कौन बनाता है। जैसे दुबई में कोई आगे 10 साल काम किया, 15 साल काम किया, कोई फोरमैन में, कोई लेबर, बहुत सारे लेबर भी अपना खुद का कंपनी बना दिया है। कैसे जब 15 साल काम किया उसको सब कुछ मालूम हो गया, वो अरबी लोग इधर का जो लोकल अरबी है जान पहचान करके एक लाइसेंस ले लिया। वो लोग को लाइसेंस
कुछ पैसा दे के 1 साल के लिए लाइसेंस ले लेंगे और उसमें से 1-2 आदमी सीधा घर से गांव से किधर से उठाएंगे। नहीं तो इधर भी दुबई में भी अपना वीसा में, खुद का वीसा में आदमी काम करने वाला लेबर मिल जाता है, जो लेबर सेंटर है वहाँ से लेबर मिल जाते हैं। वो लोग को लेके खुद जो कंपनी खोला है, जो अरबाब है, वो खुद जाके काम करता है, खुद काम करता है और लेबर का पैसा उसको दे देता है। और उसका बाद वो धीरे धीरे क्या करता है, अपना वीसा, अपना कंपनी का वीसा ऊपर एक आदमी लेकर आके ज़्यादा से ज़्यादा जो डी कैटेगरी का जो कंपनी है उसमें 10 आदमी या 15 आदमी तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। वो लोग हैंडल नहीं कर पाएगा, वो लोग का पास उतना काम नहीं है, उतना बड़ा मतलब सिस्टमेटिक नहीं है जो वो 15-20 आदमी या 50 आदमी हैंडल कर सकता है। तो वो बहुत छोटा कंपनी हो, उसमें कोई 2 आदमी, एक कोई कंपनी में 2 आदमी होता है, कोई कंपनी में एक भी आदमी नहीं होता है। वो खुद अरबाब और आदमी जो उठाता है, जैसे सेंटर से खली वाले आदमी हो या दूसरा कोई भी आदमी हो जो अपना वीसा में काम करे, उसको लेकर वो खुद काम करता है। तो ऐसा छोटा कंपनी में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरा बोलना है तो हर कंपनी, हर डी कैटेगरी का कंपनी ख़राब नहीं होता है। जो आदमी, इंसान जो अच्छा है, जो कंपनी का जो ओनर है, जो अरबाब है, वो अच्छा है तो फिर वो कंपनी भी ठीक ठाक है। लेकिन आपको बहुत सारे फैसिलिटी नहीं मिलेगा जो बड़ा कंपनी में आपको मिलता है, अच्छा कंपनी में जो मिलता है। तो आप सोचिए, जो 3rd क्लास का नीचे है, डी कैटेगरी में है, तो कंपनी कैसे होगा। तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है, टाइम पे सैलरी भी नहीं होता है, या आपका साथ कुछ फंसा के दूसरा पेपर साइन करा के आपका सैलरी 2 महीना हाथ में रख देगा। जैसे हमारा क्या हुआ कि हमारा स्टार्टिंग से हम लोग जब आया तो उसमें हम 2 महीना हमारा बैंक अकाउंट नहीं था। क्यों, हम नया आया तो बैंक अकाउंट बनने के लिए हमको पहले अपना वीसा होना चाहिए। हम पहले आता है 2 महीना का जो एम्प्लॉयमेंट वीसा है या टूरिस्ट वीसा में आदमी आता है, वो 2 महीना जो काम करता है वो कोई रिकॉर्ड में नहीं रहता है। वो सिर्फ कंपनी काम कराता है, उसको बाई हैंड सैलरी करता है और उसमें साइन कर देता है सैलरी स्लिप पे कि ये 2 महीना में दे दिया। जब तीसरा चौथा महीना में आपका अकाउंट बन जाता है, तब अकाउंट में हर महीना का जो सैलरी है वो डालते जाता है। लेकिन पहला जो 2 महीना का आपका सैलरी है वो आपको नहीं दिया, वो कोई प्रूफ नहीं है। तो आपको क्या बोलेगा कि जैसे आप जनवरी में ज्वाइन किया तो वो जनवरी फरवरी का पैसा आपको वो नहीं दिएगा। आपको तीसरा महीना में जो बैंक में अकाउंट खोलेगा वो पैसा आपको दिएगा और सैलरी स्लिप बनाएगा कि ये आपका जनवरी का पैसा है। और जनवरी फरवरी वो बोलेगा कि मैं 2 महीना मेरा हाथ में रखता है, ये मेरा कंपनी का सबका साथ में ऐसा करता है, सबका सैलरी 2-2 महीना में हाथ में रखता है, जब लोग जाएंगे तब हम देंगे। तो ये मेरा कंपनी का रूल है या कंपनी का मेरा जो भी है, वो लोग ऐसा बोलता है कि वो सिर्फ चीटिंग है। कि आपको पहले क्या करेगा, आपको वो 2 महीना जो नहीं दिया जनवरी फरवरी, लेकिन मार्च में जो सैलरी दिया अकाउंट में, वो उसमें मार्च का ही सैलरी डाला, उसमें अकाउंट में लिखा होगा मार्च का सैलरी, लेकिन उसका जो सैलरी स्लिप बनाएगा कंपनी, वो बनाएगा जनवरी का। तो उसका नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल सैलरी और उसका फूड अलाउंस जो अलाउंस है वो तो सेम हमेशा हर महीना में वो रहता है। लेकिन सिर्फ ओवर टाइम जो होता है उसी में से आपका हर महीना का जो अलग अलग थोड़ा 100-200 ज़्यादा बढ़ जाएगा, 100-200 घट भी जाएगा कि आप कैसा हिसाब से ओवर टाइम किया, वो हिसाब से वो क्या करेगा। जैसे नॉर्मल आपको 1500 सैलरी है, 1500 आपको फूड अलाउंस के साथ 1500 सैलरी है, तो 1500 सैलरी वो हर महीना उसको डालना है। उसका बाद में आपका जो ओवर टाइम है, जैसे मार्च का सैलरी भी 1500 है, तो 1500 जो बेसिक है आपका फूड अलाउंस के साथ जो बेसिक है वो 1500 डाल के जो आप जनवरी में ड्यूटी किया उसमें जितना ओवर टाइम किया उसका पैसा इसमें डाल दिया मार्च का सैलरी का साथ। तो आपको सैलरी स्लिप पे क्या मालूम पड़ेगा, वो सैलरी स्लिप में भी लिखा होगा ये जनवरी का सैलरी है और जनवरी में आप इतना घंटा ओवर टाइम किया और इतना जो आपका नॉर्मल सैलरी सब मिला के इतना हो रहा है। जैसे आप 200 ओवर टाइम किया है और 1500 आपका नॉर्मल फूड और सैलरी है, तो जैसे आपका फूड अलाउंस 300 और खाने में जो सैलरी है 1200, टोटल 1500 और ओवर टाइम मिला के आपको 1700 हो रहा है। तो वो हिसाब से वो चीटिंग करके जनवरी का सैलरी स्लिप में आपको साइन करा देगा। जब फिर मार्च के बाद जो अप्रैल महीना आएगा, अप्रैल महीना से क्या करेगा, वो फरवरी का जो सैलरी रखा है उसको उसमें ऐड करेगा। तो वो सैलरी स्लिप तो हर महीना का हिसाब से आपको साइन करके ले लिया। तो आप जब फाइनल आप जब कभी भी कंप्लेन करेगा कोर्ट में कि मेरे को ये जनवरी का सैलरी नहीं मिला या फरवरी का सैलरी नहीं मिला, तो वो उस टाइम सैलरी स्लिप दिखाएगा कि मैं ऑलरेडी इसको दे दिया है और इसका सिग्नेचर मेरे पास है, और अकाउंट में भी दिखाएगा कि ये सैलरी आपका डाल दिया है। WP से अकाउंट में भी दिखाएगा कि मैं इसका सैलरी डाल दिया है, लेकिन वो जनवरी फरवरी का नहीं दिखाएगा। क्यों, जनवरी फरवरी में आपका अकाउंट था ही नहीं,
तो वो बोलेगा उस टाइम में बाई हैंड कैश पेमेंट किया है। तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा, मेरा साथ वही प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे मैं जून में ज्वाइन किया तो मेरे को हमेशा शुरू से क्या क्या मैं 2-2 महीना जो सैलरी हाथ में रखता है, मैं बोला मेरे को 2-2 महीना का मेरे को रखने का मैं नहीं रख सकता है, मेरे को हर महीना पैसा ज़रूरत है, तो मेरे को मेरा हर महीना पैसा दे दो। वो क्या किया कि बोला ठीक है तुमको सैलरी का हिसाब से तो नहीं दे सकता है, लेकिन तुम्हारा जो पैसा बन रहा है 2 महीने का तुम एडवांस तौर पर ले लो। तो एडवांस तौर पर मेरा जो 2 महीना का सैलरी बना, जैसे मेरा 1500 है, 2 महीना का 3000 बन गया, तो 3000 जो सैलरी मेरा बन गया वो 3000 मुझे एडवांस पेपर में एक बना के, एडवांस पेपर बना के और वो 3000 लिख के एडवांस पेपर में मेरे से साइन ले लिया, तो एडवांस तौर पर मेरे को दे दिया। वो पैसा वो कैसे काटेगा कि हर महीना नेक्स्ट मंथ से जो भी सैलरी आएगा उसी में से जो 200 300 500 करके कटिंग करेगा, धीरे धीरे कटिंग करेगा कि जैसे फाइनल जब मेरा 3000 जब तक पूरा हो जाएगा 2 महीना उसका हाथ में, तो वो फिर उसका बाद से कटिंग नहीं करेगा। तो मतलब जो 3000 दिया मेरे को एडवांस तौर पर वो ले लिया, तो फिर मेरा पैसा उसका हाथ में हो गया। जैसे मेरा पैसा उसको 2 महीने का जो पैसा था एडवांस सब जैसे रखता है सबका, वो पैसा वो एडवांस तौर पर मेरे को दिया और हर महीना कटिंग करके वो ले लिया। तो वो उसका पास प्रूफ क्या रह गया कि मेरे को 3000 एडवांस दिया है। तो बाकी सैलरी स्लिप में भी जैसे जून में मैं आया, जून का और जुलाई का सैलरी स्लिप उसमें भी साइन ले लिया। कैसे ले लिया कि वो जून जुलाई अगस्त का जो सैलरी डाला तो वो मेरे को वो सैलरी स्लिप बनाया कि जून का, ये जून का तुम्हारा सैलरी है। तो जून और जुलाई का सैलरी किधर है, वो बोला मेरा पास है, वो तुमको मैं एडवांस तौर पर दिया, वो मैं 2 महीना हाथ में रखना है, वो मेरा पास है। लेकिन प्रूफ का प्रूफ कोई कुछ हमारा पास प्रूफ कुछ नहीं मिला कि चलो आप 2 महीना जो रख रहा है उसका कुछ लिख के दो, इसका कुछ पेपर बना के दो कि हम हमारा जो 2 महीना का सैलरी है वो आपका पास है। ऐसा कुछ भी वो नहीं करके देता है, बोलता है नहीं ऐसा सिस्टम जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, वो हिसाब से आप चलो। तो आदमी जब गांव से आएगा और 1-2 महीना ड्यूटी करेगा, उस टाइम वो लफड़ा करने के लिए या कंप्लेन करने के लिए, कोर्ट केस करने के लिए नहीं चाहेगा कि वो खुद घर में परेशानी हो के एक जॉब में आया और उसको 50,000 दिरहम 50,000 इंडिया का पैसा भी दिया टिकट के लिए, वीज़ा के लिए, तो वो उस टाइम वो नहीं करेगा। धीरे धीरे यही प्रॉब्लम होते जाएगा। अभी मेरा क्या हो गया, अभी तक मेरा वीज़ा क्लास हो गया, 2 साल कंप्लीट हो गया, तो मेरा जो पैसा है 2 महीने का जो एडवांस दिया था मुझे स्टार्टिंग से, वो पैसा वो भी कटिंग कर दिया। तो अभी 2 महीना जब वो कटिंग कर दिया तो उसका पास क्या हो गया कि मेरा ये लास्ट जो 2 महीना में ड्यूटी कर रहा हूँ उसका पैसा बाकी, और मेरा जो पहला जो एडवांस है उसका पैसा बाकी है। जो एडवांस में लिया था वो मेरे को दे दिया, तो टोटल 4 महीना का हो गया। तो अभी कोर्ट में क्या बोल रहा है कोर्ट कि तुम्हारा जो मई और जून का तुम्हारा अकाउंट में ऑलरेडी सैलरी डाला हुआ है, लेकिन कोर्ट को ये मालूम नहीं है वो मई जून का सैलरी नहीं है, वो उसका पिछला महीना 2 महीना का सैलरी है। क्यों 2 महीना वो लेट में जो पेमेंट करता था, 2 महीना जो वो हाथ में रखा है, तीसरा महीने का सैलरी वो पहला महीना में डालता है। जैसे आपको जनवरी एग्जाम्पल में बताएगा कि आप जनवरी में ज्वाइन किया, आपको 2 महीना जनवरी फरवरी वो ले लिया, उसका पैसा वो रख लिया, बोला कि ये 2 महीना मेरा हाथ में रहेगा, मैं बाद में आप लोग को जाने का टाइम दिएगा। लेकिन जब सैलरी डालता है मार्च से जो सैलरी डाला उसका पेपर बनाया कि जनवरी का, कि जैसे आपको जनवरी का सैलरी मिल गया। ऐसा नहीं हो करेगा कि चलो तुम्हारा जो जनवरी और फरवरी का पैसा मेरा पास है, उसका बाद मार्च से मैं सैलरी दे रहा हूँ, मार्च से सैलरी स्लिप साइन नहीं कराएगा, वो जनवरी का पेपर में साइन कराएगा। तो ऐसा बहुत सारे छोटा कंपनी जो है बहुत सारे चीटिंग करता है लेबर को फंसाने के लिए कि लेबर कल कुछ घर जाने के लिए बोलेगा तो उसका पैसा मेरा पास रह जाएगा, या कोई इमरजेंसी गया नहीं आएगा तो उसका पैसा मेरा पास रह जाएगा, या कोई रिजाइन मारेगा तो उसका पैसा मैं नहीं देगा। इसी वजह से वो लोग क्या करता है 2-2 महीना 3-3 महीना हाथ में रखता है, लेकिन वो गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है और सब लेबर को सब इसका बारे में पता नहीं होता है, सबको लफड़ा और झगड़ा करने का भी इंटरेस्ट नहीं होता है, जिस वजह से वो लोग फंस जाता है। तो मेरा साथ वही हुआ कि मेरा हिसाब से मेरा 3 महीना 15 दिन का पैसा बाकी है कंपनी के ऊपर, लेकिन वो अकाउंट में दिखा रहा है मेरे को सिर्फ 1 महीना 15 दिन का सैलरी बाकी है, जो बाकी 2 महीना में जून का है वो मुझे मिल गया है। तो वो अंदर का बात किसी को मालूम नहीं है। मेरे को कंपनी एडवांस दिया, 2 महीना शुरू से जब आया मेरे को एडवांस तौर पर दिया, और वो एडवांस का पैसा वो काट के भी रख दिया, लेकिन बैंक में वो तीसरा महीना से डालते गया, जिसका हिसाब से बैंक का हिसाब से तो पूरा हर महीना क्लियर है, लेकिन
इधर से मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला। तो उसको अभी कोर्ट मुझे बोल रहा है कि तुम इसको प्रूव करो, तुमको इसको प्रूव कर सकता है तो फिर मैं ये पैसा उससे दिएगा। देखो कोई भी कंट्री है, जो कोर्ट है, कोर्ट सबके लिए वो न्याय है, वो सबके लिए समान है, वो अरबाब के लिए, लेबर के लिए, वो सबके लिए समान है। कोर्ट को सिर्फ प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए। जब एविडेंस हम लोग नहीं दे पाएंगे तो कोर्ट क्या करेगा, जो सही है वो जो दिखेगा उसको वही डिसाइड लेगा। तो अभी मेरा दोस्त भी केस किया था, उसका साथ वही हुआ कि वो 2 महीना का सैलरी वो काट दिया कि जिसका प्रूफ नहीं मिल रहा है। उसका साथ भी सही है, सबका साथ जितना आदमी कंपनी में, सबका 2-2 महीना कंपनी हाथ में रखा है। तो जो आदमी इधर से ज्वाइन किया, दुबई से डायरेक्ट वो दूसरा कंपनी से आया या दुबई विजिट वीसा में आके ज्वाइन किया, उसका हर महीना वो लोग क्लियर का, उसका हर महीने का हर महीना सैलरी उसको दे रहा है। लेकिन जो इंडिया से आया, उसका पहले जो 2 महीना वो आता है इधर विजिट वीसा में या जो भी एम्प्लॉयमेंट वीसा में, वो स्टार्टिंग से उसका बैंक अकाउंट नहीं रहता है। उसी टाइम वो लोग फ़ायदा मार देता है कि जो 2 महीने का सैलरी वो हाथ में रख देता है, गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है कि इसमें ये 2 महीना ये काम किया, इसका अकाउंट में पैसा डाला है नहीं डाला। तो यही प्रॉब्लम है। मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोग को कि कोई भी कंपनी में आप लोग आएगा, हर महीना सैलरी हर महीना दूसरा महीना में आप लेने के लिए कोशिश कीजिए। और जो भी पेपर साइन करेगा वो पेपर का कॉपी भी आपका पास रखिए और उनको बोलिए कि जैसे कोई कंपनी 2 महीना का हाथ में सैलरी रखता है, उसको बोलने का कौन सा 2 महीना आप सैलरी मेरा रखा, वो 2 महीना का मेरे को आपका लेटर पैड कंपनी का जो पेपर रहता है ना, लेटर पैड का जो पेपर है, उसमें आप लिख के उसमें स्टाम्प मार के साइन करके दो कि मेरा ये 2 महीना का मेरा सैलरी आपका पास है और आपको जाने का टाइम दिएगा। ऐसा नहीं करेगा तो आपको वो चीटिंग करके कैसे भी वो फंसा के, छोटा छोटा कंपनी जो होता है वो लोग बहुत चीटर होता है, बहुत प्रॉब्लम करता है। हर दुबई में बहुत छोटा कंपनी में बहुत आदमी फंसा है, लेकिन कोई केस नहीं करता है। क्यों उतना टाइम, जैसे मैं अभी कंप्लेन किया, मैं अभी बैठा हूँ, मेरे को 3 महीना हो गया, मैं अभी रूम पे बैठा हूँ। तो मेरे को दूसरा कंपनी में मैं इंटरव्यू दिया, अच्छा जॉब मिला, अच्छा सैलरी में मिला, लेकिन मैं उसमें ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों, मेरा इधर का केस अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तो जब फैसला होगा तभी दूसरा कंपनी में आप वीसा लगा सकते हैं, दूसरा कंपनी में जा सकते हैं। और 3 महीना आप बैठेगा, 3 महीना के लिए आपको खाने के लिए पैसा ज़रूरत है, कोर्ट में केस करने के लिए भी आपको पैसा ज़रूरत है। जितना डॉक्यूमेंट्स आप बनाएगा, टाइपिंग करेगा, उसमें 100-150 तक खर्चा होता है। भले वो लास्ट में मिलेगा या कंपनी आपका राइट से तो फिर आपको कोर्ट दिलवाएगा, अलग बात है, लेकिन जब है आप उस टाइम आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो यही प्रॉब्लम मेरा साथ हुआ है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पहला जैसा लोअर कोर्ट का जज का सामने बैठ के बात नहीं हो रहा है, अभी वीडियो कॉल का साथ बात हो रहा है। वीडियो कॉल में आपका मोबाइल में आप बात नहीं कर सकते। तो अलादीद का जो सेंटर है उसको लेबर कोर्ट भी बोला जाता है, वो लेबर कोर्ट का ऑफिस है, लेबर कोर्ट नहीं है, लेकिन उसमें आपको जाएगा तो वो लोग सब हर चीज़ में वो आप लोग को हेल्प करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसके लिए आपको चार्ज लगता है। कभी 30 दिरहम लगेगा, कभी 60 दिरहम लगेगा, कभी 100 दिरहम लगेगा, कभी 150 दिरहम लगेगा। जो जैसा काम है, जो जैसा डॉक्यूमेंट्स है, उसका ऊपर आपको चार्ज लगेगा। लेकिन मैं यही बोलेगा कि आप लोग दुबई में केस करता है, आपको कुछ जानकारी नहीं है तो पहले जानकारी ले लीजिए, नहीं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपका पास कुछ पैसा है तो 500 या 300 है तो एक वकील पकड़िए, एक जो लॉयर होता है, लॉयर से जाके बात कीजिए। लॉयर का नंबर मिल जाता है इंटरनेट में कि दुबई लेबर कोर्ट लॉयर मारेगा, सर्च करेगा गूगल से तो आ जाएगा, बहुत सारे लॉयर का नंबर आ जाएगा। जो हिंदी बात करेगा, आपको अपना लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, तो वो उधर से बात करेगा, उनसे आइडिया लेगा, वो आपको हेल्प करेगा। उससे आपको पैसा तो 400 लगेगा, लेकिन वो सब कुछ रेडी करके आपका केस को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसा करिए, नहीं तो आपका पास पैसा नहीं है, 500-300 दिरहम आप खर्चा नहीं कर सकते लॉयर का हिसाब से, तो फिर आप डायरेक्टली ऐसा ही करना पड़ेगा। कंप्लेन नंबर में कंप्लेन करके फिर उधर से आपका काम नहीं होता है तो फिर कोर्ट में आपको ट्रांसफ़र कराना है। और कोर्ट का साथ जो जितना डॉक्यूमेंट्स है, जो भी है, सब टाइपिंग। पहले आप केस करने से पहले आप देखिए, पहले रिजाइन मारिए कंपनी को। कोई भी आपका वीसा भी खलास है, आपका कॉन्ट्रैक्ट खलास है, आप बीच में 2 साल का बीच में आप भी जाना चाहता है, कंपनी छोड़ना चाहता है, तो पहला काम है आपको कि रिजाइन कैसे भी देना है कंपनी को। आप रेजिग्नेशन देने का और उसमें डिटेल लिखने का लास्ट डेट कब है, जब आपका ड्यूटी आपको बंद करना है, तब वो लास्ट डेट उसमें आपको मेंशन करना है, दिखाना है कि ये तारीख तक मेरा ड्यूटी काम में बंद करेगा, ये तारीख तक मैं ड्यूटी करेगा, उसका आगे मैं ड्यूटी नहीं कर सकता। तो वो आपको पेपर से तो आप लिखेगा, कोई भी टाइपिंग सेंटर में जाएगा, उसको बोलेगा तो वो टाइपिंग करके लिख के आपको दे देगा। लेकिन आप वो पेपर आपका
ऑफिस में देने का साथ साथ आप कंपनी का जो मेल आईडी होता है, जो एडमिन का या जो एचआर का मेल आईडी होता है, वो मेल आईडी में आपको मेल करना है। क्यों? कोर्ट पेपर नहीं देखेगा, आप दिया नहीं दिया वो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ईमेल करेगा तो ईमेल आपको दिखेगा। और ईमेल करने का टाइम एक अरबाब को ईमेल मत कीजिए। अरबाब का साथ में जो आपका मैनेजर होगा, टाइम कीपर होगा, या कोई आपका इंजीनियर होगा, या कोई आपका एचआर का कोई एडमिन होगा, उसको भी उसका साथ सीसी में लिंक करके रखिए। क्यों? एक एक टाइम क्या होता है, अरबाब लोग चालाक करके आपका ईमेल को वो डिलीट कर देता है, जैसे आपका मोबाइल से भी निकल जाता है, ऐसा डिलीट भी करता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत कुछ करता है, वो लोग ऐसा चीटिंग करता है। तो इसके लिए आप पहले कभी भी रिजाइन आपको देना है कोई भी कंपनी में, तो आपको ईमेल का जरिया से देना है। पेपर टाइपिंग करके पेपर भी दीजिए, लेकिन ईमेल भी भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, जिसका आपका पास प्रूफ रहेगा। सबसे अच्छा होगा कि आप ईमेल करेगा। कंपनी का ईमेल आईडी मिल जाएगा, कोई भी आपका ऑफिस का कोई भी डॉक्यूमेंट्स का ऊपर, एड्रेस के ऊपर वो कंपनी का ईमेल आईडी रहेगा, जिसमें आप मेल कर सकते हैं। तो मेरा और एक बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि दुबई में हम जो काम करने के लिए आता है, दो चीज़ हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। एक है वर्क परमिट, जिसको लेबर कार्ड बोला जाता है, और एक होता है वीसा, रेसिडेंसी वीसा, जो हम लोग इधर रहने का हम लोग को परमिशन मिलता है 2 साल के लिए। उसका बाद हमको रेन्यू करना पड़ता है। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ है। एक लेबर कार्ड, वो जो वर्क परमिट होता है। वीसा तो किसी को भी किसी काम के लिए आप किसी वजह से भी आ सकते हैं। कोई घूमने के लिए आ सकता है, कोई रहने के लिए आ सकता है, कोई पढ़ने के लिए आ सकता है, वो अलग अलग है। वो वीसा का साथ रह जाएगा कि आपको वीसा मिल गया कि दुबई में आपको 2 साल रहना है। लेकिन वर्क परमिट जो होता है, वो काम करने के लिए वर्क परमिट बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी कंपनी में आपको काम करना है तो MOI जो उसमें एक लेटर आता है, उसको आप साइन करता है, उसमें उंगली में आपको थम्स देना पड़ता है। तो वो जो है वो वर्क परमिट है, उसको लेबर कार्ड बोल जाता है। तो लेबर कार्ड और वीसा दोनों अलग अलग चीज़ है। आप कोई कंपनी में आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तो आपको लेबर कार्ड का हिसाब से जाना चाहिए, वीसा का हिसाब से नहीं जाना चाहिए। जैसे मेरा साथ क्या हुआ, मैं सोचा मैं 2 साल के लिए एग्रीमेंट किया। मेरा अब्रा बोला तुम 2 साल के लिए किया, कम से कम 2 साल तुम काम करो, उसका बाद तुम्हारा मर्जी, तुम कंटिन्यू करो या नहीं करो। लेकिन मैं क्या किया, 2 साल का हिसाब से मैं कंपनी में काम किया। जैसे वर्क परमिट मेरा कब से बन गया, जब से मैं एंट्री किया दुबई में, तब से मेरा वर्क परमिट स्टार्ट हो गया कि मैं उसी दिन से मैं काम कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट वीसा मुझे मिला था, और वो वीसा 2 महीना के लिए था। उसका बाद इधर आके वीसा मेडिकल किया, उसका बाद फिर 2 साल का बना। मतलब वो 2 महीना प्लस ये 2 साल, ये 26 टोटल 26 मंथ हो गया। तो लेकिन वर्क परमिट कितना रहा, वर्क परमिट रहा ओनली 24 मंथ के लिए, 2 साल के लिए वर्क परमिट रहा। वर्क परमिट स्टार्ट हो गया जब मैं कंट्री को एंट्री किया, उसी दिन से मेरा वर्क परमिट स्टार्ट हो गया। लेकिन वीसा उस टाइम तो वीसा 2 महीने का था, लेकिन उसका बाद जो मैं वीसा मेडिकल किया, उसका बाद 2 साल के लिए फिर दूसरा वीसा जब बना तो वो हो गया टोटल 26 मंथ। तो लेकिन मेरे को 2 साल तक काम करना है, 26 मंथ तक काम नहीं करना था। वीसा कितना दिन है वो नहीं देखना चाहिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना दिन है उतना देखना चाहिए। तो आप जब भी कोई भी कंपनी में आएगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, आपका 2 साल के लिए वर्क परमिट बनेगा, उसका बाद वो रिन्यूअल होता है। तो आप चाहे तो उसको रिन्यूअल